हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। तो आज का दिन ऐसे शुरू हो रहा है, नहीं, आज का दिन ऐसे है कि आज है 34th डे और 365 डेज़ में से। और आज का दिन ऐसे शुरू हो रहा है कि आपको जैसे कल मैंने बताया था, हमने बर्थडे पार्टी में गए थे, तो हमने रात को बताया था कि जैसे सुबह हमने जाना ओपनिंग में, तो आज हम जा रहे हैं, ओपनिंग है किसी की। और क्या बोलते हैं, और क्या, वाह भाई, ट्यूनिंग हो गई है तो मैं और मेरा बेटा ट्यूनिंग हो गए, सेम सेम, बाय चांस की बात। चलो अच्छी बात है। आज कल हस्बैंड और मैं मैचिंग हो रहे थे, आज बेटा और मैं मैचिंग हो गए। वाह भाई वाह, ये भी मज़ा आ गया। पर बाय चांस हस्बैंड ने भी येलो ही टी शर्ट पहनी है, अभी आपको दिखाती हूँ। उन्होंने भी मतलब वही है ना कि मतलब हम प्लान नहीं करते कि मैचिंग पहने, पर बाय चांस हो ही जाती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो ट्यूनिंग होगी हमारी। तो बस गाड़ी में ये हॉर्न दे रहे हैं, बस ये फटाफट शूज़ पहने और हम चलते हैं। बस मैं भी रेडी हूँ, मैं भी चलती हूँ, और मैं भी बस स्लीपर पहनूँ और निकलती हूँ, और बेटा भी रेडी है। तो चलो चलते हैं, आपको वेन्यू पे जाके मिलते हैं। थैंक यू धन्यवाद। देखना फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाई है मैंने, भाई को बोला, अमित भाई को, कि भाई हम आगे फ्लावर देंगे तो आप वीडियो बनाना थोड़ी सी हमारी अच्छी सी, और देख लो आप कैसी वीडियो बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो रहे हैं शाम के 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। हम आ गए थे 4 4:30 बजे आ गए थे हम वहाँ से। तो सुबह मैं बोल रही थी ना आपको कि हम ओपनिंग में गए हैं, तो ओपनिंग ही थी, मतलब मीन्स हॉस्पिटल खुला था, मामा जी का हॉस्पिटल था, तो वहाँ की इनॉग्रेशन थी, तो हम वहाँ गए थे। ठीक है, फिर वहाँ पे इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, मतलब मुझसे रुका नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी थी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और साथ साथ धूप भी थी, तो मतलब इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी थी, तो मतलब मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी वहाँ पर। तो जैसे जैसे मतलब हमने अच्छे से खाया भी नहीं, मतलब मिला के फ़ोटो वोटो क्लिक करके हम वहाँ से आ गए। और मतलब खाया, एक एक रोटी वगैरह खाई, मतलब अच्छे से, मतलब वहाँ पे ना मुझे हो रहा था कि चलो, मतलब खड़े खड़े भी चक्कर आ रहे थे मुझे, तो मैंने इनको बोला, मैं कहा चलो। तो फिर हम वहाँ से फटाफट से, हम जो भी था अपना खा पी के हम निकल आए थे। उसके बाद फिर ना, हम संडे था, तो ऑब्वियसली बात है कि हम नानकसर और अम्बी वाले तो जाते ही जाते हैं, तो संडे को अम्बी वाले ज़रूर जाते हैं। तो फिर हम वहाँ से अम्बी वाले गए, और उसके बाद फिर हम गए अम्बी वाले भी। जब जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते तेज़ बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश कि कुछ कहने की नहीं ना। अम्बी वाले नानकसर जाते हुए बारिश हुई, अम्बी वाले जाते हुए कोई बारिश नहीं थी। अच्छे से हम अंदर चले गए और वहाँ मत्था था टेका, सब कुछ हुआ, मतलब वहाँ भी कुछ प्रोग्राम चल रहा था, पता नहीं, क्योंकि लंगर चल रहा था, बट हमने खाया नहीं, क्योंकि हम वहीं खा पी आए थे। तो फिर हमने गुरुद्वारे में लंगर नहीं चखा, हमने अमृत वगैरह पिया, मत्था था टेका, और हम अपना आ गए। उसके बाद जैसे ही हम गुरुद्वारे से बाहर निकले, बाहर मतलब आ ही रहे थे, अभी बेटे का वेट करते कि बेटा थोड़ा अंदर और रुका हुआ था शायद से। हाँ, तो वो जैसे भी आ ही रहा था, इतने में इतनी बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज तेज, जैसे ओले गिर रहे हो, मोटी वाली बारिश, टक 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 ऐसे गाड़ी के ऊपर लग, जैसे पता नहीं ओले गिर रहे हो, पर बारिश, इतनी तेज़ बारिश थी, मोटी बारिश। तो वो गुरुद्वारे से निकलते हुए बारिश हो गई, और घबराहट तो मुझे वहाँ से पहले से ही हो रही थी, इनोग्रेशन वाले जगह से ही हो रही थी। तो फिर मैं मतलब गाड़ी में जैसे जैसे बैठी थी, मतलब तब भी मुझे AC 4 में चल रहा हो, मतलब वो हवा लगी ही नहीं रही, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी कि मतलब वो हवा लगी नहीं रही थी गाड़ी में। तो भी जैसे तैसे करके मैं अपना बैठी रही गाड़ी में, बट नानकसर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो फिर भैया कार में ही बैठी रही। मैंने इनको बोला, मैं कहा सर जी, आप कार खुली छोड़ दो और AC चालू कर दो, मैं नहीं जा रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो फिर मैं कार में बैठी रही, ये लोग नानकसर भी मत्था वत्था टेक के आ गए। और घर आते आते मतलब कोई धूप, मतलब कोई बारिश थी नहीं, मतलब आधे रास्ते तक इतनी तेज़ बारिश होती है, वहाँ से आ रहे थे तो। बट वही है ना, देहरादून का नज़ारा यही है, कहीं धूप कहीं छाया, यही देहरादून की माया। तो वैसी बात हुई कि मतलब आधे प्रिंस चौक तक तो बारिश मतलब बंद हो चुकी थी, बिल्कुल बंद। उससे आगे तो बिल्कुल ऐसा सूखा था, जैसे बारिश का निशान ही ना हुआ हो, कुछ कोई गिरी ही ना हो एक भी बूंद, इतनी करारी तेज़ धूप थी। तो फिर हम घर आ गए। घर आते तो मैं ऐसे चित होके सोई, मतलब मुझे दो सवा दो घंटे बाद मुझे होश आई है। मतलब ऐसे घबराहट हो रही थी, ऐसे हो रहा था कि मतलब इतनी बेचैनी हो रही थी, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो मैं अपना फिर सो गई। मैं फिर जब शाम को अब उठी हूँ, तो अब देखते हैं अब क्या कुछ बनाते हैं, देखते। वैसे तो सब्ज़ी पड़ी है, बट वही है ना कि खाएंगे नहीं खाएंगे, पर देखते हैं, अगर बनाई तो ठीक, नहीं बनाई तो ठीक। और आटा भी गूंदा हुआ है, तो अब रात की रोटी की टेंशन नहीं है। बाकी देखते हैं अभी कुछ
करेंगे, सब्जी बनाएंगे तो बना लेंगे व्लॉग। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद।